तो कैमरा के सामने आते ही अगर आपकी बॉडी भी खुद ब खुद किसी रोबोट की तरह स्टिफ हो जाती है और तुम्हारे शोल्डर्स एकदम ऊपर हो जाते हैं और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कॉन्शियसली कंट्रोल करने लग जाता है और वो बॉडी के अंदर से नेचुरल फील बिल्कुल गायब क्यों हो जाती है। जब आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया था तो आपके माइंड में ये होगा कि कोई आपको आएगा और 2-4 पोजेस बताएगा कि भाई हाथ ऐसे रखने हैं, पाँव ऐसे रखने हैं। तो अगर तो आप सच में ये सब सीखने आए हो तो भैया कोई फायदा नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो बच्चों वाले ट्रिक्स नहीं सीखेंगे, बच्चों वाले पोजेस नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्लिच को डीकोड करने की कोशिश करूंगा जो कैमरा के सामने आते ही आपकी बॉडी के पोस्चर को हाईजैक कर लेता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, जिस वीडियो की आप तलाश में आए थे ये वीडियो वही है और आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अब सवाल ये है कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, एज अ मीडिया क्रिएटर और एज अ फोटोग्राफर मैंने अपनी लाइफ में बहुत साल कैमरा के साथ गुजारे हैं और मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी देखा है कि जो अपनी लाइफ के अंदर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने कैमरा आता है तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। इस ऑकवर्डनेस के पीछे क्या राज है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आज के इस सेशन में मैं आपको जस्ट पोजेस नहीं बताऊंगा बल्कि हम उस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आपकी हर फोटो को एवरेज बना रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और अच्छा सा कमेंट कर दो। क्या आपको भी कैमरा के सामने आते में डर महसूस होता है या नहीं होता? और मेरा इंस्टाग्राम चैनल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल विजिट करो और वहां पे भी मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग फोटोज मैं सारी वहां पर पोस्ट करता हूँ तो वो फोटोज भी आप तक पहुंचती रहेंगी। अब जरा इसको साइंटिफिकली समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे कोई कॉन्फिडेंस की कमी या फिर कोई शर्मीलापन नहीं है, बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक प्री प्रोग्राम्ड हैबिट है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से जब भी कोई लेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ डायरेक्टली पॉइंट होता है तो आपका प्रिमिटिव ब्रेन उसे एक ऑब्जर्वेशन या थ्रेट मान लेता है और जब आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो आपका ब्रेन एक फ्रीज मोड एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपके मसल्स में टेंशन बढ़ जाती है और आपकी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक अननेचुरल स्टिफ पोजीशन में लॉक कर देती है। आप खुद को रोक नहीं रहे होते बल्कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अब इस साइकोलॉजिकल ग्लिच को ओवरराइड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जब तक आप अपने ब्रेन को ये नहीं बताएंगे कि आप किसी डेंजर में या किसी खतरे में नहीं है तब तक आपकी बॉडी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होगी। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि जब भी लोग कैमरा के सामने आते हैं वो अपनी बॉडी को कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे और खुद से स्टिफ करने की कोशिश करेंगे या कैमरा के सामने अपनी बॉडी को एक्टिव शो करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फेक लगेगा। और लोग क्या करते हैं कि अगर वो खड़े में है तो अचानक से जो है वो ऐसे टाइट होके खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट होके, तो ये कैमरा के अंदर या फोटोज के अंदर बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है और इस चीज से आपने हमेशा अवॉइड करना है। और अगर लोग बैठे हुए होते हैं तो अपनी बॉडी को अपनी जो बैक है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेट कर लेते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, तो इससे भी आप कैमरा में बहुत ज्यादा फेक लगोगे। अब आते हैं सोल्यूशंस की साइड पर कि अगर आपने बॉडी को स्ट्रेट नहीं करना है, अगर आपने रोबोटिक नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, क्या टेक्निक्स यूज करोगे। तो देखो, सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप नेचुरल वॉकिंग पोज ले सकते हो। इसको हम कॉन्टिन्यूस शॉट भी कहते हैं कि जब आप वॉक करते हुए आ रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होती है और आपकी बॉडी नेचुरल बिहेव कर रही होती है। ये फोटोज भी मैंने वॉकिंग शॉट लिया है, मतलब चलते हुए मैं आ रहा हूँ ऐसे रैंडमली और ये फोटो क्लिक किया, तो ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और देखने में नेचुरल लगती है। क्या आपने नोटिस किया कि जिंदगी में जब भी हम चलते फिरते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होती है और बहुत ज्यादा नेचुरल होती है और हमारी फोटोज अच्छी क्यों आती हैं? क्योंकि उस टाइम हमारा फोकस जो है वो कैमरा पर नहीं होता और हमारा ब्रेन कॉन्शियसली बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा हो। तो इस तरह से आपकी फोटोज ज्यादा अच्छी आती है और आपकी फोटोज भी बहुत ज्यादा रियल लगती है। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि कैमरा की तरफ देखने लग जाते हैं। देखो, कुछ फोटोज के अंदर अगर आप कैमरा की तरफ देख रहे हो तो ठीक है, इट्स गुड, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप कैमरा को घूरने लग जाओगे तो आपकी फोटोज अननेचुरल लग सकती हैं और व्यूअर को देखने में लग जाएगा कि आप कैमरा की तरफ देख रहे हो और आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर फोटो क्लिक करवा रहे हो। तो इस तरह से भी आपकी फोटो खराब आएंगी, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितने नेचुरल पोजिंग अच्छी लगती है। दूसरी टिप की अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कोई भी प्रॉप यूज कर सकते हो। अगर मेरे हाथ में कोई कॉफी का कप है, कोई बुक है, तो मैं उसके साथ पोजिंग कर सकता हूँ या उसके साथ जो है वो रैंडम कॉफी पीते हुए या जूस पीते हुए मैं फोटो क्लिक करवा सकता हूँ। तो इस तरह से भी ये आपकी डेली लाइफ की रूटीन होती है और ये नेचुरली हर बंदा कह रहा होता है, तो ये पोजेज जो है वो बहुत ज्यादा नेचुरल लगते हैं और देखने में काफी अच्छे लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर आपने हाथों का क्या करना है। हाथों के कोई पोजेज होते हैं, अक्सर लोग क्या करेंगे, अब हाथ को अपनी पॉकेट में घुसा लेंगे, बल्कि घुसा नहीं लेंगे, ठूस लेंगे, क्योंकि मैं तो यही कहूंगा क्योंकि वो इतना अननेचुरल लग रहा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बंदा डेली लाइफ के अंदर हाथ पॉकेट्स में डाल के नहीं चलता, कोई बहुत ही फुद्दू बंदा होगा जो ये हरकतें कर रहा होगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों को ऐसे जेंटली ऐसे रब करते हुए फोटो क्लिक करवा सकते हो। इस तरह से आपकी नेचुरल मूवमेंट आएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी थोड़ी सी शर्ट ठीक कर सकते हो, कॉलर ठीक कर सकते हो, या अगर आपके पास वॉच है हैंड में तो वॉच ठीक कर सकते हो। तो ये काफी थोड़े पुराने पोज हैं, लेकिन ये है कि नेचुरल है, आपकी डेली रूटीन की ये चीजें, तो ये चीजें आपकी फोटो में नेचुरल लगती हैं। अब एक काम आप और कर सकते हो, अगर आपने हाथों को एडजस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बेल्ट के ऊपर ऐसे हाथ रख सकते हो, अपनी वेस्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर बेल्ट आप होल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी फोटो जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगी। सेकेंडली यहाँ पर ये होता है कि जब आप ऐसे होल्ड करोगे तो आपके यहाँ एल्बो वाली साइड के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा होगा और ट्राइंगल वाली पोजिंग के ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल ताकि वो अगली वीडियो मिस ना हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपने हाथों का यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने हेयर्स वगैरह सेट कर सकते हो। अब हेयर सेट करना आपकी डेली लाइफ की रूटीन होती है, तो यहाँ पर अगर आप हेयर पोजिंग करोगे
करोगे, हेयर स्टाइल सेट करोगे, इस तरह से पोस्ट करोगे तो आपकी फोटो नेचुरल लगेंगी। और आपकी ये डेली लाइफ की रूटीन ही होती है, हर बंदा हर टाइम इस टाइप के बाल वगैरह ठीक करता है अपने, तो इस तरह से ये फोटोज जो है वो आपकी नेचुरल लगती हैं और व्यूअर्स को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। अब इस तरह की फोटोज क्लिक करवाने में ये होगा कि आपकी बॉडी जो है ना वो कुछ ना कुछ एक्शन में नजर आएगी, कि आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हो, ना कि आप बिल्कुल स्टिफ होके स्ट्रेट रोबोटिक खड़े होगे उस कैमरा के सामने। तो अगर आप ये एक्शंस परफॉर्म करोगे तो इस तरह से आप बिजी नजर आओगे कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो इस तरह से आपकी फोटोज ज्यादा अच्छी आएंगी। अब इस वीडियो के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि कैमरा के सामने कैसे पोज करना है, और नेक्स्ट टाइम अगर आपका ब्रेन आपको ये शो करवाए कि कैमरा के सामने स्टिफ हो जाओ या कॉन्शियसली आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाओगे, तो आप अपने ब्रेन को ये बता सकते हो कि भाई कि आप कैमरा को नोटिस नहीं करोगे, इग्नोर करोगे बिल्कुल कि आपकी फोटो कोई नहीं क्लिक कर रहा है। ठीक है, आपने अपने ब्रेन को ये बताना है कि कोई भी यहाँ पर नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, आपने बस नेचुरल पोजिंग करनी है, और इस तरह से आपका जो रियल कॉन्फिडेंस है वो फोटो में नजर आएगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कैमरा के सामने आने का फेयर था या फिर हेजिटेशन थी वो चीजें ओवरकम हो जाएंगी, और इस तरह से आप नेचुरल पोजिंग ट्राई करोगे तो आपकी फोटोज इंटरेस्टिंग लगेंगी और देखने में लोगों को भी अच्छी लगेंगी। और ये था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।